इस बारी जो है जो हम लोग एक बहुत अमेजिंग चीज़ देख रहे हैं कि डिज़ाइनर्स और शो स्टॉपर्स बहुत अमेजिंग होने वाले हैं इस सीजन में. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? I'm crazy waiting for the show and watch whatever you see. I want कि हम जब बॉम्बे में कर रहे हैं कि लोग देखे जाने कि मेरे हमारा जो GIC का ब्रांड है तो मैं भी चाहता हूँ कि सारे बॉलीवुड भी देखें, सारे चीज़ें भी देखें. ग्लोबल में थोड़ा सा हम हाइप करना चाहते हैं बॉम्बे. सिद्धार्थ, इस बारी और क्या क्या नया जो है वो देखने को मिलेगा 6 सीजन में? इन टर्म्स ऑफ नयापन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नए नए डिज़ाइंस, नए नए डिज़ाइनर्स और नए नए कॉन्सेप्ट उतारें. तो हर शो में आप देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनर किस तरीके से अपने गारमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं. एक पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको. इनफैक्ट आज का जो कर्टन रेजर शो है उसमें भी आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जहाँ पे हमारे जो डिज़ाइनर है वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे अपने डेकोर, अपने शो, अपने म्यूज़िक और गारमेंट्स के प्रेजेंटेशन के द्वारा. एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क? 4 साल लगे क्योंकि मैं स्टडी करने के बाद मैं डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे में इस बार इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मुंबई के जो कल्चर से, जो फैशन इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उनको थ्रू जानना चाहता हूँ कि GIC को सब जाने. दैट्स व्हाई ये सीजन मैंने इसलिए बॉम्बे में चुना. USP मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा इंटरनेशनल लुक देना चाहता हूँ GIC में. मेरा प्लेटफॉर्म जो है, मेरा रनवे जो है ऑलमोस्ट 160 फीट है. तो मैं जितना मेरे को बॉम्बे में जगह इतना लंबा चाहिए कि मेरा रैप भी 200 फीट चाहता हूँ कि मैं सबसे लॉन्गेस्ट रैप हो इंडिया का. मेरा प्रेजेंटेशन यही रहता है कि हमेशा हर सीजन मेरा रैप बढ़ता जाता है. तो दैट्स वाई बॉम्बे में इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट रैप मेरा बॉम्बे में कराया. दिस इज़ द 160. आई थिंक अगले 3 दिन में शो का जो वैल्यू है, जो डिज़ाइनर से, जो मोस्ट सेलिब्रिटी डिज़ाइनर से, जो पब्लिक से कैसे उनका रिएक्शन आता है, क्या वो बात करते हैं. मुझे चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं मुंबई में कि ब्रांड को लेके क्या जानना चाहते हैं. आई एम वेटिंग फॉर दैट कि लोगों में क्या कंप्लेंट्स है, क्या अच्छा है, क्या बुराई है, कैसे कर सकते हैं. आई वांट टू कि मैं उनको सुन के आगे वो चीज़ को इम्प्रूव करूँ. The basic USP is, like we said, this time all the designers are going to take you through a journey in terms of an experience. Rather than following a traditional fashion show where you just witness garments, you will get to witness an entire experience through not just the garment being showcased, but through a visual presentation, through a proper sound integration, through a proper prop integration. So there is an entire experience for every show that a guest would get to witness. इस बार तो हमारा कोरिया से, इंडिया के भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे कंट्री का पार्टिसिपेट कर चुके हैं. जैसे आई हैव 19 कंट्रीज ऑलरेडी जो इंडिया कर चुके हैं. अभी हमारे पास 2 इंटरनेशनल है. मुझे वर्ल्ड पे लेके जाना है तो मोस्टली मैं वेलकमिंग कर जो बाहर के लोग इंडिया से बाहर जाके शोकेस करते हैं कि लोग आके बाहर के लोग इंडिया के आके शोकेस करें और इंडिया में उनको प्लेटफॉर्म मिले ऐसा कि वो अपना डिज़ाइन शोकेस कर सकें. So in terms of participation, this year we have participants from Paris, we have participants from the Middle East, and the kind of garments that the guests expect are very international. The whole idea is rather than witnessing what is available in our own country, we are trying to create a platform which becomes an epicenter for the world to come and showcase.
So rather than having a brain drain where our designers are going to different countries and showcasing, we want the entire world to come to India and showcase. That's the whole idea about मॉडल सेक्टर रैंप पे योगेश रैंप कितना चैलेंजिंग है सबके लिए टू कंप्लीट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट रैम्प रेलसेल्स वॉक करना इस चैलेंजिंग पर मॉडलिंग जो मॉडल्स भी वॉक करते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि 160 रैम्प पे रेलसेल करना, शोकेस करना, वो इतना इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि लंगा रैम्प पे चल के आने के लिए। तो मेरा विज़न यही है कि मॉडल्स को वॉक करते हैं उनको कोई ऐसा फील आए कि वो किसी रैम्प पे वॉक कर रहे हैं। मैं किसी शो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता या मैं कंपेयर नहीं करता, ये मेरा विज़न है। मैं किसी दूसरे शो को देखता नहीं हूँ, ना उन्हें फॉलो करता हूँ। मेरा एक विज़न है, मैं किसी ना कंप्यूटर देखता हूँ ना मैं किसी को ये करता हूँ। हर इंसान का एक विज़न होता है, तो मेरा विज़न है मैं अपना तरीके से अपना ब्रांड को कैसे वर्ल्ड वाइज ले सकूँ। How different it will be like from other shows, but basically what special it will be? बिटवीन इस फास्ट डिफरेंट इसकी इस प्लेटफॉर्म पे बाहर के जितने भी डिज़ाइनर्स हैं इंडिया से बाहर, जैसे वर्ल्ड के 19 कंट्रीज ऑलरेडी शोकेस कर चुके हैं इस पे। तो मेरा विज़न ये है कि इंडिया बाहर से वर्ल्ड से लोग आके इंडिया पे मेरे शो पे वर्क करें। मेरा नेक्स्ट सीजन विज़न ही यही है, ग्लोबल इंडिया। मुंबई में स्पेशल क्या रहेगा सर? मुंबई में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लंबा रैंप रहेगा। इम्पॉर्टेंट लोगों का रोल होता है, तो उसी महत्व को इम्पोर्टेंस देते हुए मैं कुछ लोगों को आप सबके सामने थैंक यू बोलना चाहूँगा और उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा। फर्स्ट मिस्टर वसंत भंडारी। First of all, I congratulate you. I want to say, Thank you, want thank to you, say sir. it's super great. Thank you, GICW. This is a wonderful platform. On behalf of United Breweries, I congratulate Satya. Thank I you, wish sir. you all Thank the best. Welcome to Thank you, Mumbai. sir. United Breweries always support you. I'll make sure. Thank you, sir. And this is a very big ramp which you said. Yes. Very nice. I wish you all the best. And anything in Mumbai, my moral support to you. थैंक यू सर, थैंक यू। I'm calling Mr. Sabyasachi is for this season. We have a very special and close to our heart presentation at our show, which we are dedicating to the state of Odisha, representing the culture and art forms and all the artisans community of Odisha, which Mr. Sabyasachi is curating himself. So I would request him to say a few words about that show. आप सबको बहुत दिनों बाद बिग बॉस बात देखने के बाद, इतने दिनों के बाद आप सबको एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। और मैं इस GICW का पार्ट हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ डिज़ाइन करना था, मुझे अपना देश का हैंडलूम, अपने ओडिशा का हैंडलूम, अपने जो होम ग्रोन चीज़ें हैं जो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं वोकल फॉर लोकल, वो प्रूव करना था। तो मैं 2 शोज़ कर रहा हूँ इसमें, जिसमें कि ओडिशा का जो ट्रेडिशनल वीव्स हैं, जो ट्राइबल वीव्स हैं, उसे एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। और दूसरा जो इंसान का पहला वीव था 30,000 साल पहले, उससे मैंने कुछ गारमेंट्स बनाए हैं, उसके ऊपर काम किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इंटरनेशनल ज़रूर हैं, इंटरनेशनली बहुत लोग आते हैं, डिज़ाइनर्स आते हैं यहाँ पे, हम देश के मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो हम दोनों को बैलेंस करते हैं। उसके बावजूद आपको सबसे लंबा रैंप देखने को मिलेगा और बहुत सारे वैरायटी के डिज़ाइंस और लोगों के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए हमेशा हमारे साथ रहिएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू सत्या, सिद्धार्थ एंड यू, एवरीवन हु इज़ एसोसिएटेड। आज इतने हैं, कल इतने होंगे और दुनिया भर में हम फैलेंगे। थैंक यू। मुंबई। Yeah, after the show I'll be announced soon कि next season मुंबई में ही होगा। I'll be revealed very soon.